बीते 24 घंटे में प्रदेश में 436 नए संक्रमित केस मिले हैं। 11 मरीजों की मौत हुई है। देहरादून और नैनीताल जिले में रोजाना सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 88,376 हो गई है। वहीं 5,331 सक्रिय मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 144 और नैनीताल में 103 संक्रमित केस मिले हैं। हरिद्वार में 61, उधम सिंह नगर में 12, पिथौरागढ़ में 31 नए केस आए सामने। प्रदेश में अब तक 1458 संक्रमित मरीजों की मौत यहां पर हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पिछले 24 घंटे में कोरोना की जो संक्रमण है वो किस तरीके से फैल रहे हैं देहरादून में, और इसी के साथ साथ कई ऐसे जिले जहां पर लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी धीमी गति से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड में जो कोरोना का कहर है वो देखने को मिल रहा है। कोरोना से अब तक 1458 लोगों की मौत हो चुकी है उत्तराखंड में। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 436 नए मरीज आए हैं सामने। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष कौर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, अगर एक तरफ देखा जाए तो ठंड लगातार बढ़ रही है और इस कोरोना काल में जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो अपने आप में हैरत करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बेहद धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन बीते 24 घंटे में 400 से अधिक मामले अपने आप में चेतावनी है कि आने वाले समय में ये जो आंकड़े क्या और भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया धीमी गति से जरूर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए धीमी गति की तो उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनमें से लगभग 3 से 4 जिलों के ये आंकड़े रोजाना आते हैं। हालांकि क्योंकि पर्वतीय राज्य है तो पहाड़ों में इस तरीके की जो कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के आंकड़े वो कम आते हैं, लेकिन खासतौर से राजधानी देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले से ये आंकड़ों का जो तादाद है वो बढ़ती हुई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना वायरस के चलते राजधानी देहरादून में ही अभी तक के सबसे ज्यादा मरीज देखे गए हैं और सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस भी राजधानी देहरादून से ही अभी तक पाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं जो दावा कर रही थी कि अब कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाले वक्त में नहीं आएगी, तो उनकी जो बातें थी, उनके जो वादे थे वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर नजर नहीं आ रहे और यही कारण है कि लापरवाही के चलते लगातार जो प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों पर मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति काफी खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धीमी गति से ही सही लेकिन कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो रोजाना बढ़ रहे हैं और ऐसे में ठंड बढ़ने के साथ जो समस्याएं हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि कोहरे के चलते लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि धीमी गति से जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में बढ़ सकते हैं और ऐसे में जरूरत है कि इस धीमी गति को भी रोकने की। लेकिन अभी तक ऐसी कोई रणनीति स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं बनाई गई कि इन मामलों को और कम किया जाए। हालांकि ये देखा जाता है लगभग 500 मरीज रोजाना प्रदेश में देखे जाते हैं और कभी 500 से ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल सुभाष, और ऐसे में देखिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चिंताजनक भी हैं और आने वाले समय में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम स्थानीय जितने भी प्रशासन है उनके लिए आने वाले समय में बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त में 2021 में महाकुंभ है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मैंने मुख्य आपको जिले बताए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, तो कहा जा सकता है कि यहाँ लगातार मरीज बढ़ रहा है और कुंभ आने के साथ ही जो लोगों की संख्या है वो बहुत अधिक संख्या में हरिद्वार में आएगी। तो ऐसे में जो संक्रमित होने के वजह है वो बहुत तेजी से बढ़ सकती है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है कि कुंभ से पहले कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाया जाए कि कोरोना संक्रमित मरीजों से कुंभ में आने से उन्हें रोका जाए, साथ ही कोरोना जैसी महामारी प्रदेश में और तेजी से ना फैले उसके लिए भी कुछ बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। हालांकि महाकुंभ होना और ऐसे में बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं या फिर अखाड़े के जो लोग हैं वो लगातार हरिद्वार में आएंगे और स्नान करेंगे, तो ऐसे में समस्याएं जरूर स्वास्थ्य विभाग की बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक समय में बहुत अधिक संख्या में जब लोग हरिद्वार पहुंचेंगे तो संक्रमित होने की जो स्थिति है वो भी बन सकती है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार